हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोज वर्क्स होते हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि डिफरेंट जो प्रोज वर्क्स होते हैं या मेजर जो प्रोज फॉर्म्स होती हैं उनमें बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं, तो या तो कोई लॉन्ग प्रोज वर्क होगा या फिर ऐसे पीरियोडिकल्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या फिर मेमोयर्स होते हैं। तो इस पर बेस्ड हम इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि आपके अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और बीपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सो हेयर लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विद कोटेशन। देखिए क्या लिखा है, कोटेशन क्या है, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग ये कहते हैं कि सोचते हैं कि ये काम हम बाद में कर लेंगे, और वो जो बाद में करने वाला काम क्या होता है, लेटर बिकम्स नेवर, मतलब वो कभी भी हो नहीं पाता है। इसीलिए हमें जो भी काम करना है उसे डू इट नाउ, मतलब तुरंत करिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपना ड्रीम बना रखा है कि हमें ये काम करना है, तो कोशिश करिए कि उसे आज से या हो सके तो अभी से आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इस फेमस कोटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है, विच इज बिलीव टू बी द अर्लीस्ट लॉन्ग प्रोज वर्क इन इंग्लिश। मतलब कौन सा इसमें अर्लीस्ट लॉन्ग प्रोज वर्क माना जाता है इंग्लिश का। ऑप्शन हैं आपके, मेलोरीज, मॉड डी ऑर्थर, थॉर्टन्स, मॉड डी ऑर्थर, रोजर एस्टम्स, दी स्कूल मास्टर, हॉलिंसन, क्रॉनिकल्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। जो थॉमस मैलोरी थे, इनका मॉड दी ऑर्थर को अर्लीस्ट लॉन्ग प्रोज वर्क माना जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर। नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 2। वन सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द लीजेंड्स ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल वॉज फर्स्ट रिलेटेड इन प्रोज बाई। मतलब जो वर्क है किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल वॉज फर्स्ट रिलेटेड इन प्रोज वर्क बाई, ये किससे था, तो टेनिसन इन हिज आइडल्स ऑफ द किंग, मेलोरीज in his Maud the Author, Thornton in his Maud the Author, Holinshed in his Chronicles of England, Scotland and Ireland। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मेलोरी इन मॉड दी ऑर्थर। इन्होंने सबसे पहले लीजेंड को किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ राउंड टेबल को पहली बार प्रोज वर्क में रिलेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखिए क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लेमन्स ब्रूट। मतलब जो लेमन्स ने एक ब्रूट प्रोज वर्क लिखा है उसकी सेंट्रल थीम क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंग्लैंड, विक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, डायनेस्टी ऑफ इंग्लिश मोनार्क। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। इसकी जो सेंट्रल थीम है वो किंग आर्थर और उसके जो नाइट्स हैं, जो सरदार हैं, उसकी राउंड टेबल पर बेस्ड है। नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, वाइक्लिफ्स बाइबल इज अ ट्रांसलेशन ऑफ। जो वाइक्लिफ ने अपनी बाइबल लिखी थी वो किसका ट्रांसलेशन है, तो ये ट्रांसलेशन है ग्रीक टेक्स्ट का या फिर लैटिन टेक्स्ट, हिब्रू टेक्स्ट, एंग्लो सैक्सन टेक्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, लैटिन टेक्स्ट। जो जॉन वाइक्लिफ है उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विच ईयर डिड जॉन वाइक्लिफ रेंडर द बाइबल इनटू इंग्लिश। मतलब किस साल जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो योर ऑप्शंस इज 1480, 1380, 1280 या फिर 1400। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, 1380। जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया था, बाइबल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में 1380 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द बाइबल। मतलब इसमें सबसे पहला जो वर्जन है वो कौन सा है बाइबल का, तो विलियम टिंडेल्स इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट, माइल्स कावर्डले इंग्लिश बाइबल, क्रॉमवेल्स ग्रेट बाइबल, किंग जेम्स ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। तो जो सबसे अर्लीस्ट वर्जन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये विलियम टिंडेल का इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवम ऑर्गम। जो नोवम ऑर्गम है उसके ऑथर कौन है, और योर ऑप्शंस इज बेकन, बेन जॉनसन, मेलोरी, रॉफेल हॉलिंसेट। तो आपको पता है जो नोवम ऑर्गम है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इज द ऑथर ऑफ नोवम ऑर्गम। एक चीज और आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने 3 एडिशंस में अपने एसेज को पब्लिश कराया, जिसमें सबसे पहला जो एडिशन आया था वो कब आया था, 1597 में आया।
और इसमें टोटल कितने एसेज थे, 10 एसेज थे। फिर दूसरा एडिशन आया 1612 में और इसमें जो है टोटल जो नंबर ऑफ एसेज थे दैट वाज 38। ध्यान से देखिए 38 एसे थे। फिर इनका जो लास्ट एडिशन आया वो था 1625 में और इसमें जो टोटल एसेज थे वो कितने थे, 58 एसेज थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ रिलीजियो मेडिसी। जो रिलीजियो मेडिसी है उसके ऑथर कौन थे? तो ऑप्शन है आपके मिल्टन, ड्राइडन और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं सर थॉमस ब्राउन एंड थॉमस होब्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमस ब्राउन। जो रिलीजियो मेडिसी इसके जो ऑथर हैं वो सर थॉमस ब्राउन हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर तो है हमारा पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें देखिए क्या लिखा है, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ मिल्टन्स एरोपेगेटिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मिल्टन थे, मिल्टन ने जो एरोपेगेटिका लिखी थी उसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो योर ऑप्शंस इज टू डिफेंड द कॉज ऑफ द रेजिसाइड्स, टू कंडेम द डीड्स ऑफ रेजिसाइड्स, टू डिफेंड द पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू प्रोपेगेट हिज फेथ इन प्योरिटनिज्म। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू डिफेंड द पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है ये एरोपेगेटिका लिखी थी। ठीक है, जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, मिल्टन डेराइव्ड द टाइटल फॉर हिज एरोपेगेटिका फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोपेगस। हु आर व्हाट आर एरोपेगस। मतलब जो एरोपेगेटिका का टाइटल है वो ग्रीक वर्ड एरोपेगस से जॉन मिल्टन ने डेराइव किया था। तो हमें ये बताना है कि एरोपेगस क्या है। तो द ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी, ए ग्रीक मोनार्क हु डिफेंडेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ए ग्रीक हिल where a tribunal for liberty of speech was held, a Greek statesman who championed the cause of the liberty of speech। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, a Greek hill where a tribunal for liberty of speech was held। मतलब एक ग्रीक हिल का नाम है जहां पर एक ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी was held। Okay, now moving for next question, question number 11, what is the central theme of Thomas Brown's हाइड्रोथेपिया। जो हाइड्रोथेपिया है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, डिफरेंट मेथड्स हाउ द ओल्ड पीपल वर मेंटेन्ड इन एशियन टाइम, डिफरेंट मेथड्स हाउ द पेशेंट वर ट्रीटेड एंड डिफरेंट मेथड्स हाउ द डेड बॉडीज वर डिस्पोज्ड ऑफ, डिफरेंट रिचुअल्स ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट टाइम। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट मेथड्स हाउ द डेड बॉडीज वर डिस्पोज्ड ऑफ। जो थॉमस ब्राउन ने जो है हाइड्रोथेपिया लिखी वो उसमें क्या बताया गया है कि हाउ द डेड बॉडीज वर डिस्पोज्ड ऑफ, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इस बुक में बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर जो है आपका अब यहाँ पर आता है 12। तो देखिए 12 में क्या लिखा है, हु was the author of the essay on human understanding। on human understanding जो essay है वो किसने लिखा है? योर ऑप्शंस इज जॉन टीलोस्टन, जॉन एवेलिन, जॉन लॉक, सैमुअल पेपी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। essay on human understanding is written by जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सॉर्टस रिसॉर्टस। मतलब सॉर्टस रिसॉर्टस की लिटरल मीनिंग क्या है? द टाइटल गिवन बाय कार्लाइल टू वन ऑफ हिज ग्रेट ट्रीटाइज इन प्रोज। मतलब जो सॉर्टर रिसॉर्टस है वो थॉमस कार्लाइल के द्वारा लिखा गया एक प्रोज ट्रीटाइज है और इसमें से जो है सॉर्टस रिसॉर्टस का मीनिंग क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपकी, द फिलोसफी ऑफ रीथिंकिंग ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, the philosophy of cloths, the philosophy of systems of education and the philosophy of reawakening। तो जो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, द फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, जो सॉर्टस रिसॉर्टस का मीनिंग क्या है? द फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, चाउसर डेडिकेटेड हिज ट्रीटाइज इज ऑन एस्ट्रोलैब 2। जो ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलैब 2 जो है वो चाउसर ने किसको डेडिकेट किया था? ध्यान रखिए ये चाउसर का एक प्रोज वर्क है। यूजुअली जो है जैसे चाउसर का कैंटरबरी टेल्स है जो कि 17,000 लाइंस में लिखा है, एक बहुत ही अच्छी फाइन पोएम मानी जाती है मिड इंग्लिश पीरियड की। तो यहाँ पर देखिए आपका उन्होंने जो ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलैब लिखा था वो किसको डेडिकेट किया था? तो ऑप्शंस हैं आपके, हिज सन लुइस,
हिज वाइफ फिलिप्पा, हिज फेलो पेट विलियम लैंगलैंड या फिर किंग रिचर्ड सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिज सन लुइस। उन्होंने जो ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलब है वो अपने बेटे लुइस को जो है डेडिकेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सैमुअल पेपीज डायरी वॉज रिटन इन अ कोडेड लैंग्वेज। सैमुअल पेपी ने एक जो है प्रोज वर्क लिखा था जिसका नाम है डायरी, और इसको जो है कोडेड लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। व्हेन व्हाट इज डिसिफर्ड, डिसिफर्ड मतलब इसको कब डिकोड किया गया, कब ये जो है पढ़ा जा सका। तो ऑप्शंस हैं आपके 1703, 1669, 1770, 1825। तो इट इज 1825 इट वाज डेसिफर्ड। इसको जो है 1825 में जो है डेसिफर किया गया। नाउ मूविंग फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ मिस्टर बैडमैन। मतलब जो मिस्टर बैडमैन है उसके ऑथर कौन है। तो योर ऑप्शन इज सैमुअल बटलर, जेरोमी टेलर, जॉन बनियन, जॉन लॉकी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है इसमें से जो है वो है आपका सी, मिस्टर बैडमैन जो है आपका लिखा है वो जॉन बनियन ने लिखा है। ठीक है, जॉन बनियन, याद रखिए इसको, जॉन बनियन जो है उन्होंने मिस्टर बैडमैन को लिखा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका है 17 है, क्या लिखा है, हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ध्यान से देखिए, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो किसने जो है इसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा था। तो दिस वाज सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, हु इज द ऑथर ऑफ द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जो डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर है वो किसने लिखा। तो ऑप्शंस हैं आपके एडमंड गिबन, एडमंड बर्क, विलियम रॉबर्टसन, विलियम गॉडविन। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एडमंड गिबन। डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हैज बीन रिटन बाय एडमंड गिबन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज रस्किन्स ऑन टू दिस लॉस्ट। जो ऑन टू दिस लॉस्ट है वो क्या है, जॉन रस्किन का ये क्या है। तो हिज लास्ट फिलोसॉफिकल बुक, हिज लास्ट कलेक्शन ऑफ एसे, हिज लास्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म, हिज लास्ट पॉलिटिकल ट्रीटाइज। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिज लास्ट कलेक्शन ऑफ एसे। ठीक है, जो उसके कलेक्शन ऑफ एसेज हैं उसका नाम है ऑन टू दिस लॉस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 देखिए क्या लिखा है, ये जो है हु इज द ऑथर ऑफ इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, इसके ऑथर आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शंस हैं एडवर्ड गिबन, एडवर्ड बर्क, विलियम गॉडविन, थॉमस पेन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम गॉडविन। इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस इज रिटन बाय विलियम गॉडविन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ सॉर्टस रिसॉर्टस। ये अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि जो सॉर्टस रिसॉर्टस है वो किसने लिखा है। तो वो जो है आपका लिखा है कार्लाइल ने। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि ये लिखा है कार्लाइल ने। और जो शॉर्टस रिसॉर्टस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, द फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स। जो इसका लिटरल मीनिंग है उसका मतलब क्या होता है, द फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स। ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रे ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। पोर्ट्रे ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ऑप्शंस हैं एफ आर लुइस, टी एस इलियट, जेम्स जॉयस, रस्किन। तो यहां पर जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, वन सेकेंड, जो पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है ये लिखा है आपका किसने, जेम्स जॉयस ने। ठीक है, वेट वेट वेट, सही है। पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन हैज बीन रिटन बाय जेम्स जॉयस। नाउ पॉइंट नंबर जो क्वेश्चन नंबर है आपका 23 देखिए 23 क्या लिखा हुआ है, इन रस्किन्स बुक सीसम एंड लिलीज व्हाट डू द लिलीज सिंबलाइज। जो रस्किन की एक बुक है जिसमें का नाम है क्या, सीसम एंड लिलीज। इसमें लिलीज जो है वो किस चीज का सिंबल है। तो ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ वुमेन, फ्लावर्स ऑफ नॉलेज, विजडम कंटेन्ड इन दी बुक्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 23 में दैट इज बी, द प्योरिटी एंड द इनोसेंस ऑफ वुमेन हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय द लिली। नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ
रस्किन, सीसम एंड लिलीज, मतलब जो सीसम और लिलीज है इसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, द वेल्थ इन द किंग्स ट्रीटाइज, wealth of wisdom contained in books, wealth of experience in the life, wealth of contentment in life. तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, wealth of wisdom contained in the books. नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ऑथर ऑफ टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी? टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, अल्डस हक्सले, ई.एम. फॉस्टर, रुडयार्ड किपलिंग, ऑस्कर वाइल्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ई.एम. फॉस्टर ने जो है लिखा है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर? ओपियम ईटर, कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, विलियम हैजलिट, थॉमस लोपिकॉक, थॉमस डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस डी क्विंसी ने जो है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर लिखा है। आगे जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 27, देखिए क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज? ये मैंने जो है ये क्वेश्चन मैंने आपका जो है कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट किया था, अगर जिसने इसको सॉल्व किया होगा तो उसे पता होगा करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, जेबी प्रिस्टले, समरसेट माघम, हैरोल्ड पिंटर, सीडे लुइस। तो यहाँ पर जो 27 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, समरसेट माघम। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज ये लिखा है समरसेट माघम ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28, देखिए क्या लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की डील्स विद। जो मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क है जिसका नाम है कल्चर एंड एनार्की, ये किसके साथ डील करता है? ऑप्शंस हैं आपके, रिलीजन, थियोलॉजी, एथिक्स, या फिर वो सिविलाइजेशन के साथ डील करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स। कल्चर एंड एनार्की इज अ वर्क विच डील्स विद एथिक्स, एथिक्स के साथ डील करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा? अर्नोल्ड की एक बुक है लिटरेचर एंड डॉगमा, उसकी थीम क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, कंटेम्प्रोरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थियोलॉजी, विक्टोरियन सोशल वैल्यूज, आर्ट एंड लिटरेचर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है 29 में दैट इज ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है, थियोलॉजी। ये जो बुक है वो थियोलॉजी पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ स्विफ्ट बैटल ऑफ द बुक्स? जो स्विफ्ट की बुक है, जोनाथन स्विफ्ट की द बैटल ऑफ बुक्स, इसकी बेसिक थीम क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट पोएट्स, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग्स्ट अगस्टन ऑथर्स, ह्यूमर एंड सटायर ऑन कंटेम्पोररी ऑथर्स, एंड लास्ट पॉइंट है कंपटीशन अमंग लिटरेरी क्रिटिक्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या होगा आपका 30 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट पोएट। इसमें जो है एक कंपैरिजन की गई है कि जो मॉडर्न पोएट्स हैं वो कैसा लिखते हैं और एंशिएंट पोएट कैसे लिखते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द ओपियम ईटर इन डी क्विंसीज कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर? जो डी क्विंसी है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर में ओपियम ईटर कौन है? तो ऑप्शंस हैं आपके, डी क्विंसी हिमसेल्फ, कॉलरिज, हैजलिट, रॉबर्ट साउदे। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डी क्विंसी हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ द हीरोज एंड हीरो वारशिप? हीरोज एंड हीरो वारशिप जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अब्राहम काउले, एडमंड बर्क, एडवर्ड गिबन, थॉमस कार्लाइल। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कार्लाइल। हीरोज एंड हीरो वर्शिप हैज बीन रिटन बाय थॉमस कार्लाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड? वर्थीज ऑफ इंग्लैंड, इसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर, जेरोमी टेलर, जॉन लॉक, थॉमस फुलर, अब्राहम काउले। तो जो 33 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस फुलर। ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड। ये थोड़ा जो है नॉन ट्रिवियल बुक्स हैं या कम पॉपुलर बुक्स हैं, उनमें से आती हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, अब देखिए 34, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू अटलांटिस? जो द न्यू अटलांटिस है उसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, मिल्टन, थॉमस ब्राउन, रॉबर्ट बर्टन, फ्रांसिस बेकन।
तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रांसिस बेकन। द न्यू अटलांटिस हैज बीन रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 35 देखिए क्या लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। जो इमेजिनरी कन्वर्सेशंस बुक है उसके ऑथर कौन है? योर ऑप्शंस इज सेवेज लैंडर, विलियम गॉडविन, थॉमस कार्लाइल, एडमंड बर्ग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, सेवेज लैंडर। जो सेवेज लैंडर है उसके जो इमेजिनरी कन्वर्सेशन है इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा है ये, हु डिफाइंस द एसे एज अ लूज सैली ऑफ माइंड। मतलब एसे के लिए जो है ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ए लूज सैली ऑफ द माइंड। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ह्यूज वॉकर, सेंटबेरी, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉनसन। दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय डॉक्टर जॉनसन। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 37 क्या लिखा है, हु इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ एसे। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से, जो है फादर ऑफ एसे किसको माना जाता है, किसको बिलीव किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं आपके, प्लेटो, अरिस्टोटल, मोन्टैग, हॉरेस। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मोन्टैग। मोन्टैग को जो है हम फादर ऑफ एसे मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे फादर ऑफ एसे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आपसे फादर ऑफ इंग्लिश एसे पूछ ले तो ये फिर चेंज हो जाएगा, फिर आपका जो आंसर होगा दैट विल बी फ्रांसिस बेकन। ध्यान रखिए, फादर ऑफ एसे की बात करें तो मोन्टैग को फादर ऑफ एसे माना जाता है, बट फादर ऑफ इंग्लिश एसे अगर हम बात करें तो देन फ्रांसिस बेकन को कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर आपका 38 देखिए क्या लिखा है, Who is the most important writer of the aphoristic essay in English। मतलब aphoristic essay in English लिखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर राइटर कौन है? ऑप्शंस आपको बेन जॉनसन, बेकन, सर थॉमस ब्राउन, सिडनी। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस बेकन ने जो एसेज लिखे हैं वो बहुत ही मतलब उनका जो स्टाइल है वो अफोरिस्टिक स्टाइल है, और बट द नॉलेज दे कंटेन इज मार्वलस। नेक्स्ट जो है आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा है, बेकन्स एसे आर मॉडल्ड ऑन द एसे ऑफ। बेकन के जो एसे हैं वो मॉडल है किस पर, ऑन द एसेज ऑफ। अब देखिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्लेटो, मोन्टैग, अरिस्टोफेंस, राहेल हॉलिंसेड। तो जो 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा, शायद आपको कुछ आइडिया लग रहा हो, बी, मोन्टैग। जो मोन्टैग के एसेज लिखे थे उन्हीं से इंस्पायर होकर के फ्रांसिस बेकन ने अपना एसेज वर्क लिखा। नाउ हाउ मेनी एसेज वर देयर इन बेकन्स थर्ड एडिशन। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि बेकन ने के जो थर्ड एडिशन और उनका जो लास्ट एडिशन था उसमें उन्होंने कितने एसे को पब्लिश किया। तो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर 28, 40, 58, 62। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 58। जो टोटल उन्होंने नंबर ऑफ एसेज लिखे थे दैट वाज 58 इन थर्ड एडिशन। इससे पहले मैंने आपको बताया, लेकिन फिर दोबारा मैं बता दे रहा हूं कि इन्होंने जो है इनका पहला एडिशन आया 1597 में जिसमें 10 एसे थे, फिर दूसरा एडिशन आया 1612 में जिसमें टोटल नंबर ऑफ एसेस थे कितने, 38। तीसरा एडिशन आया जिसमें कितने एसेस थे, 58, और ये तीसरा एडिशन आया 1625 में। ये जो थर्ड एडिशन था दैट वाज द लास्ट एंड फाइनल एडिशन ऑफ एसेस पब्लिश्ड बाय फ्रांसिस बेकन। Now, next 41, who is the author of a collection of essays published under the title Discoveries। मतलब जो है कौन है जिन्होंने अपने एसेज को जो है डिस्कवरीज टाइटल के अंतर्गत पब्लिश कराया था। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, थॉमस डेकर, जोसेफ हॉल, बेन जॉनसन, थॉमस ओवरबरी। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 41 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने जो है अपनी एसेज को डिस्कवरीज टाइटल के अंतर्गत पब्लिश कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, an author has drawn some character sketches under the title Bellman of London। Who is this author? थॉमस ओवरबरी, अब्राहम काउले, जोसेफ हॉल, थॉमस डेकर। तो जो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थॉमस डेकर। थॉमस डेकर ने जो है द बेलमैन ऑफ लंदन जो है वो कैरेक्टर स्केच जो है ड्रॉ किया था। आगे बढ़ते हैं 43,
देखिए 43 में क्या लिखा है, ए मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइकली एलॉय इन क्वाइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विच मे मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट एम्बेसथ इट इन विच एसे ऑफ बेकन डू द दीज लाइन्स अकर। मतलब जो ये ऊपर की लाइन्स है ये फ्रांसिस बेकन के किस एसे में अकर होती हैं। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ ट्रुथ, ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन, ऑफ फॉलोअर्स एंड दी फ्रेंड्स। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑफ ट्रुथ। Next question 44. A place saveth the man and it saveth some to the better and some to the worse. In which essay of Bacon does do these lines occur? Options of honor and reputation, of followers and friends, of friendship, of great place. तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है that is option number D, of great place. नेक्स्ट है 45. मिल्टन रोट ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स। मिल्टन ने क्या किया, ये बहुत सारे जो है पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिखे एंड शॉर्ट राइटअप्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? जो मिल्टन के पॉलिटिकल पैम्पलेट्स थे और जो शॉर्ट राइटअप्स थे इनको हम क्या कहते हैं, मतलब इन्हें क्या नाम देते हैं? रिव्यू, ट्रैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटाइज। तो जो इन्हें बोला जाता है दैट इज ट्रैक्ट, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स या पैम्पलेट बोला जाता है। नेक्स्ट है 46. हु ब्रॉट आउट द जर्नल कॉल्ड द टैटलर? जो टैटलर जर्नल है वो कौन लाया था? तो ऑप्शंस हैं आपके, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, डॉक्टर जॉनसन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड स्टील। द टैटलर जो है जो जर्नल है वो रिचर्ड स्टील ने निकाला था। आगे क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल ब्रॉट आउट बाय डैनियल डिफो? जो डैनियल डिफो थे उन्होंने जो है वो कौन सा जो है पीरियोडिकल लाए थे? ऑप्शंस हैं आपके, द रिव्यू, द इडलर, द मॉर्निंग न्यूज, द ऑब्जर्वर। तो यहां पर जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड में इसमें और आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं, डैनियल पो, ये जो है डैनियल डिफो का ओरिजिनल नाम था, इन्होंने बाद में इसमें जो है डीई ऐड कर लिया था और ये इनका फाइनल नेम बन गया था डैनियल डिफो। नाउ 48. एडिशन एंड स्टील ज्वाइंटली ब्रॉट आउट। एडिशन और स्टील ने जो है साथ में जो है क्या लाए थे, एक जर्नल लाए थे। व्हाट वाज इट्स नेम? इसका नाम क्या था? तो ऑप्शंस आपके हैं, द टाटलर, द स्पेक्टेटर, द इडलर, द रैम्बलर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, द स्पेक्टेटर। ये जो है कोलैबोरेशन में आया था किसके? एडिशन और स्टील, दो लोगों के। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 49. हु ब्रॉट आउट द जर्नल नेम्ड द एडलर? जो जर्नल है इडलर जो है वो कौन लाया था? ऑप्शंस हैं आपके, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, डॉक्टर जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉनसन। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी है वो भी किसने कंपाइल की थी? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही कंपाइल की थी। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है ये कब जो है उन्होंने इंग्लिश जो डिक्शनरी है, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी कब कंपाइल किया था, किस ईयर में जो है ये पब्लिश हुई थी? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, whose essays and articles are known as the कावरली पेपर्स? मतलब किसके एसे और आर्टिकल्स जो है वो कावरली पेपर के टाइटल के अंतर्गत पब्लिश हुए? तो ऑप्शंस हैं यहां पर आपके, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, जॉन बनियन, डॉक्टर जॉनसन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन के जो एसे का टाइटल है, एसेस का जो टाइटल है वो क्या है? कावरली पेपर्स। ठीक है, तो लास्ट का अगर डायरेक्ट आंसर देखिए, कावरली पेपर्स हैज बीन रिटन बाय जोसेफ एडिसन। ये आपका पार्ट 1 जो है, ये वीडियो का पार्ट 1 था यहाँ पर, जिसमें आपने टोटल जो है 50 क्वेश्चंस जो है एसे और जो है जो भी प्रोज वर्क्स होते हैं, बेसिकली प्रोज वर्क्स में अभी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी भी आती है, मेमोयर्स आते हैं, उन पर आपने देखा, जो कि आपका किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई आपका एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो क्योंकि अपकमिंग एग्जाम आपका एस्टेट है, या फिर आप जो है टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, या फिर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, तो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी नॉलेज और जजमेंट को जो है बढ़ा देंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको जो आते हैं पहले से
उन पर तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट मान लीजिए कोई इसमें से ऐसा क्वेश्चन है जो नया है, तो उसको जो है आप अच्छे से मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ताकि जो है आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएँ। तो आपको अगर ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे अभी जो है, so please like, share and subscribe the learner of the literature. Keep watching and keep learning. Thank you.